जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बढ़िया जय ऐसे जय चलाओ आनंद से। राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम सभी गाइए। जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय खीर माई की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री दंद्रुआ सरकार की सनी देव की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे। आनंद हो गया, बस अब यहीं संभालो इसको, बहुत बढ़िया। और देखो अब कहे ना कि सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की, तो बड़े यही तो वर हैं सही पूछो तो। और तो जो वर बनते हैं ना वो आज वर बनते हैं कल बराबर के हो जाते हैं। एक बार अकबर बादशाह ने पूछा बीरबल से कि बीरबल एक बात बताओ वर कितने होते हैं। अभी बता रहे थे पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान
स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज वो सुना रहे थे कि एक बार बादशाह ने, अकबर बादशाह ने पूछा कि बताओ बीरबल वर कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा 2 होते हैं वर। बादशाह ने कहा कौन कौन से? बोले वो एक होते हैं सियावर और एक होते हैं राधावर। तो बादशाह चिढ़ गया, बोले सियावर और राधावर ही क्यों होते हैं? तीसरे वर अकबर भी तो होते हैं। तो बीरबल ने कहा कि ऐसे अगर वर होते हैं तो फिर चौथे गोबर भी होते हैं। अगर अकबर भी वर होता है तो फिर गोबर भी वर होता है। तो इसलिए वर 2 ही हैं, सियावर रामचंद्र की और राधावर कृष्ण चंद्र की। आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। आप लोगों ने कल बड़ी मन से इस मार्मिक कथा को श्रवण किया। देखो आप भाग्यशाली हैं और आप अपनी लक्ष्मी को, अपने धन को, अपनी ऊर्जा को एक नेक कार्य में खर्च कर रहे हैं। लोग अपनी संपत्ति को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को, अपने ताकत को गलत रास्ते पर खर्च कर देते हैं और बाद में आदमी को पश्चाताप होता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, और मेरे बड़े प्रिय हैं ये पूरा बंसी बधौर परिवार है। और मेरे बहुत प्रिय हैं केएल जी, हम लोग इनको प्यार से केएल यादव जी। अब से हमारी इनके 10-15 वर्ष पहले फोन पे वार्ता हुई तो ये अपने यहाँ बुला रहे थे, तो ये कथा की चर्चा कर रहे थे अनमोल दास जी महाराज जी के माध्यम से। तो हमने कहा कि भैया आपका नाम क्या है? तो बोले पंडित जी हमको केएल यादव जी बोलते हैं। और माँ क्या बात है, तो मैं तब से इनको प्यार से केएल ही कहता हूँ। और भैया शेर सिंह जी, आप बहुत अच्छा ये आयोजन कर रहे हो अपने पिता की स्मृति में। पुत्र हो तो ऐसे हो। देखो आज एक दिन खुशी के आंसू बहाने लगे। मैंने कहा ये इतना अच्छा कर रहे हो तुम, तुम्हारे आंसू? बोले महाराज जी, हमने कहा इतना ये खुशी के आंसू हैं क्या? बोले एक बात का मलाल है कि मैं जीते जी अपने पिता को श्रीमद् भागवत श्रवण कराना चाहता था। आज इस इतने विशाल आयोजन में पिताजी नहीं हैं। मैंने उनसे कहा शेर सिंह जी, आज वो पिता धरती पे होते तो फूले ना समाते, लेकिन स्वर्ग में भी बैठे होंगे तो अपनी छाती को शीतल कर रहे होंगे कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो मेरी लिए, मेरी खुशी में, मेरे स्मृति में, मेरे हम पितरों के कल्याण के लिए भागवत का आयोजन करा रहे हैं। मैं जब तक इस व्यासपीठ पे बैठा हूं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी संतति, तुम्हारा परिवार हमेशा भगवान बंसीवारे के चरणों से ऐसा ही लगा रहे और बंसीवारे की कृपा आपके ऊपर जन्म जन्म तक बनी रहे। ये मैं शुभकामनाएं आप सबको दे रहा हूं। प्यारे, यही सच्ची संपत्ति होती है पिता की, जिसके सपूत पुत्र होते हैं। कहते ना, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। ये सपूतों की पहचान है प्यारे। बड़े भाव से आप लोग इस आयोजन को करा रहे हैं। कल हमने आपको सुनाया था राजा परीक्षित को
शाप मिल गया कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प दंश कर लेगा। राजा परीक्षित ने, अच्छा मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आपसे पूछूं कि राजा परीक्षित को साप मिला है या वरदान मिला है? कहने को तो साप है, श्राप है, लेकिन अगर ठीक से समझा जाए तो ये वरदान भी है। राजा परीक्षित से ये कहा गया कि तुम्हें सर्प काट लेगा, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन। अच्छा एक बात बताओ, राजा परीक्षित को इस साप में ये वरदान नहीं है कि 7वें दिन ऐसा होगा तो 7 दिन के पहले तो दुनिया की ताकत कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगी ना, तभी तो साप पूरा होगा। अच्छा हम और आप में से कोई ऐसा है जो कह सके कि 7 दिन की तो बात छोड़ो, 7 घंटे की भी कोई गारंटी ले ले कि हम जैसे बैठे तैसे ही बैठे रहेंगे? कहते ना पल में परलय क्या हो जाए, किसी को कोई। लोग मंसूबे बांधते हैं, भोजन करता है रात्रि के समय आदमी, आज मैंने इतना कमाया, अगर इसी तरह से 2 नंबर से कमाता रहूं तो 1 महीने में लखपति बन जाऊंगा, 1 महीने में लखपति बनूंगा, और इसी तरह से 2-4 नंबर के धंधे चलते रहे, ये गोरख धंधे चलते रहे तो 1 वर्ष में मैं करोड़पति होगा, और 10 वर्ष में अरबपति हो जाऊंगा। ये विचार करता है व्यक्ति, भोजन के निवाले निगलता जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि व्यक्ति भोजन करता है और भोजन के ग्रास पूरे नहीं हो पाते हैं, विचारता तो कुछ और है लेकिन भोजन पूरा नहीं हो पाता है और हार्ट फेल हो जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इतने कितने भी उदाहरण हैं ऐसे, आदमी कुछ कह नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। लेकिन राजा परीक्षित को अगर 7 दिन की बात कही तो ये वरदान भी है कि 7 दिन तक उसका दुनिया की कोई भी शक्ति बाल बांका नहीं कर सकती है। इसलिए कहा है ना, काल करे सो आज कर, किसी को पल का पता नहीं है, और आज करे सो अब, क्यों? बोले पल में परलय होते हैं, बहुर करेगा कब। पल में ही क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। देखो एक बात, एक घटना सुनाऊं, कहानी। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाराज युधिष्ठिर के सामने एक मांगने वाला आया। महाराज मैं चाहता हूं, भिक्षुक आया। तो युधिष्ठिर जी किसी काम में व्यस्त थे तो उन्होंने उस मांगने वाले से कह दिया कि मैं तुम्हें कल दे दूंगा, अभी चले जाओ, मैं व्यस्त हूं, कल आना, मैं कल तुम्हें दे दूंगा। मांगने वाला चला गया। ये देख रहे थे वहां भीष्म, वो युधिष्ठिर जी के छोटे भाई भीम ने ये देखा कि हमने तो आज तक यही सुना कि कल का किसी को पता ही नहीं है, कल का भरोसा किसी को नहीं है, कल क्या होने वाला है। मेरे भैया को कल का भरोसा है कि मैं कल जीवित रहूंगा, ऐसा का ऐसा ही रहूंगा, कल भिक्षा दे दूंगा। तो भीम ने एक नगाड़ा पीटने वाला बुलाया और उसको बुलाया और कहा भैया पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते हुए कह दो कि युधिष्ठिर महाराज की दिग्विजय, महाराज युधिष्ठिर की दिग्विजय। ओ डिमडिम डिगडिगी बजाता हुआ युधिष्ठिर महाराज की दिग्विजय, युधिष्ठिर महाराज की जय हो, उनकी विजय हो गई। अब युधिष्ठिर जी को पता चला तो उस डिमडिमी पीटने वाले को बुलाया कि भैया मेरी कौन सी दिग्विजय हो गई, अभी तो युद्ध चल ही रहा है। तो उस नगाड़ा पीटने वाले ने कहा कि हमें पता नहीं है, ये तो आपके भाई साहब भीम ने कहा है, इसलिए उनके कहने से हम नगाड़ा पीटते फिर रहे। तो भीम को बुलाया गया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया अभी कौन सी मेरी दिग्विजय हो गई। तो भीम ने कहा कि भैया हमने ये सुना कि किसी को अगले पल का भरोसा नहीं है, और आपने मांगने वाले से पल की तो छोड़ो कल की बात कह दी, इसलिए अगर आपको कल का भरोसा है तो मुझे आपकी दिग्विजय का भी भरोसा है। उसी समय सावधान हो गए युधिष्ठिर जी कि कल का किसे भरोसा है। मांगने वाले को दिया। कहने का अर्थ यह है कि किसी को अगले पल की खबर नहीं है, कल की किसको खबर है।
और राजा परीक्षित 7 दिन तक ऐसे ही रहेंगे। इसलिए तो सुखदेव जी ने कहा कि चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी। चिंता मत करना राजन परीक्षित, 7 दिन रखे हैं तुम्हारे लिए। घड़ी 2 घड़ी में परलोक प्राप्त होता है। 2 घड़ी ही काफी होती है परलोक प्राप्ति, मुक्ति के लिए। घबरा नहीं जाना। तुम चाहोगे कि किसी की मुक्ति हुई है तो कहते हैं खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। एक खटवांग राजा की कहानी सुनी होगी तुमने, 2 घड़ी में ही मुक्त हो गए। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ। तो तुम्हारा शरीर अभी 7 दिन रहता है। अरे 2 घड़ी ही काफी होती है मुक्ति के लिए, तुम्हारे लिए तो 7 दिन मिले हैं। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, और भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष का मार्ग, भगवान का द्वार तुम्हारे लिए कैसे नहीं खुलता है, मैं देखता हूं। और राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो इस बात को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की बड़ाई करी है। और सुखदेव जी कहते हैं वरीया ने सुते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसुयाः परः। तुम्हारा यह प्रश्न लोक हित में किया हुआ बड़ा उत्तम प्रश्न है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है कि आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं, तुमने जगत हित के लिए प्रश्न किया है। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। आओ हम लोग भी बड़े प्रेम से कथा सुने, आओ मिलकर गाते हैं। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन
मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, 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 सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। जय हो। उसके आगे तू झोली फैला, 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 उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। श्याम सुंदर प्यारे की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे क्या बढ़िया मूड बना रहे हो यार आप लोग भी, वाह आनंद हो रहा है। सुखदेव जी बड़े प्रेम से कथा श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने श्रवण किया। सद्यो मुक्ति शीघ्र मुक्ति और एक क्रम से मुक्ति। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक क्रम बताए। सबसे पहले साधना के पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वो आसन को जीते। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। सबसे पहले आदमी को, साधना के पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति को, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को आसन को जीतना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम जैसे बैठे उस आसन पे बैठे रहें। देखो, सबसे पहले आसन प्रमुख है। लोग कहते हैं महाराज जी आप 5 घंटे बैठे रहते हो एक जैसे। ये भी भगवान की कृपा है, साधना है। आप लोग तो भले आदमी हो जो आप भी मेहनत करते एक आसन बैठे रहते हो। नहीं ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कथा सुनने वाले कि 1 घंटा में ही 10 बार आसन बदल देते हैं। कभी टेढ़े इधर को, कभी इधर को। और कोई कोई तो बड़े आदमी ऐसे ही मिल जाते हैं कि पांव ही कर लेते हैं भागवत के व्यास के। जय लो भैया कथा सुन रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे बैठो। अच्छा, बीमार लोगों के लिए कंडीशन नहीं है, सुविधानुसार बैठ सकते हैं और कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं जब परिस्थिति के अनुसार।
लेकिन एक कोशिश करना चाहिए कि हम पूजा में बैठें, ध्यान में बैठें, जितनी देर बैठे होते एक आसन पे बैठे। आसन फिर जितस श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए प्राणायाम की शुद्धि के द्वारा। हमारे यहाँ पूजन पाठ में सबसे पहले आप देखते हैं ना, आचार्य लोग प्राणायाम कराते हैं, इससे श्वास की शुद्धि होती है ना, यही ना आचार्य जी। और उसके क्रम भी होते हैं, वो पूरक, रेचक, कुंभक। श्वास को जीतो, क्योंकि हम लोगों को श्वास मिलती है, और जितने जल्दी हम अपनी निर्धारित श्वासों को खर्च कर देते हैं ना, उतनी जल्दी हमारा जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए हम लोगों की श्वासों पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हर श्वास को, हर सांस को भगवान के ध्यान में, यहां तक कह दिया कि श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने श्वास का आना होए ना होए, कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो जाए। इसलिए सांस को बर्बाद मत करो। और एक बड़ा प्यारा भजन है, आओ थोड़ा सा गुनगुनाते उसको। सांसों की माला पे सुमरू में टीका ना, सांसों की माला पे सिमरू में पीका ना, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। आगे गाइए। प्रेम के रंग में ऐसी खूबी, प्रेम के रंग में ऐसी खूबी, मीरा बन गई श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू जीवन का गार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का गार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम।
के मन के राम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन के राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू 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 मैं सीताराम, सिमरू मैं सीताराम, सिमरू मैं सीताराम, सिमरू मैं सीताराम। हर सांस पे भगवान का भजन होना चाहिए। अच्छा, आप ये कभी ये कह भी सकते हो कि काय महाराज जी हर सांस पे भगवान ही को रटते रहे, फिर ये घर के काम सब कुआं में। देखिए, हमारे यहाँ ऋषियों ने विधान बताए हैं, नियम भी बताए हैं कि हर सांस में भगवान का भजन भी हो जाए और गृहस्थी के कार्य भी हो जाए। ये हमारे ऋषि, हमारी सनातन जो परंपरा है यार, वो कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इनमें बड़े भारी भारी रहस्य हैं इनके। हमारे यहाँ मनुष्य की साधारण सांस 24 घंटे में 21,600 बार निकलनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ जप के विधान बताए, भगवान के नाम जपने के विधान बताए, वाचक, उपांशु और मानसिक। तो उपांशु जप का फल 10 गुना होता है, मानसिक जप का फल 100 गुना होता है। आपने देखा होगा कि जो माला होती है ना, जिससे हम माला भगवान का नाम जपते हैं, तो साधारण जो माला होती है ज्यादातर वो 108 मनियों की होती ना, करीब होती है। इतने की क्यों, कम की ज्यादा की हो जाती है? इसलिए कि जो इस विधान के अनुसार, उस ऋषि परंपरा में जो सूत्र बताए हैं, उस विधान के अनुसार आसन को जीत करके मन से भगवान का भजन करते हैं, वो एक माला 108 की भगवान का नाम जप करे तो उसे 100 गुना फल मिलता है। तो 108 का गुणा 100 में करते हैं तो 10,800 उत्तर आता है। और एक माला सुबह कर दो, एक शाम को कर दो, तो 10,800 का भजन जप कर लिया सुबह और 10,008 का शाम को, तो 10,800 और 10,800 आपस में जोड़ दोगे तो 21,600 हो जाते हैं। और श्वास कितनी निकलती है? 21,600। तो जप भी हो गया हमारा 21,600। तो श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास जन खोए। हो गया कि नहीं हो गया पूरा? तो ये ऋषियों की हमारी बड़ी गौरवशाली परंपरा है और उन्होंने सूत्र बताए हैं। उन सूत्रों पे अगर हम लोग चल जाएं तो जीवन नैया पार हो जाए। जित संगो जितेंद्रिया, फिर आदमी को संग जीतना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। देखो भैया, जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। ज्वारी की संगत करोगे तो आज नहीं तो कल पत्ता फेंकने आई जाएंगे। शराबी की संगत करोगे तो पहले ढक्कन खोलोगे, फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सीताराम बुलाई जाएगी। इसलिए नेताओं की संगत करोगे तो नेतागिरी की बातें आ जाएंगी। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, साधु जनों का संग करो, विवेकी पुरुषों का संग। आइए महाराज जी, वाह, साधुओं की चर्चा हो रही है महाराज जी। आइए पधारो, राधे राधे, आइए आओ। बोलो संत भगवान की। महाराज जी श्री अनमोल दास जी महाराज आए हैं, उनके साथ में बालक दास जी भी आए हैं। आप लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत कर दीजिएगा। हमारी सभा में, संतों की सभा में, भागवत सभा में विद्वान संतों का आना ये शुभ सूचक होता है। तो संग किसका करे? बोले ऐसे महान महापुरुषों का संग करे जिनकी संगत से हमें कुछ अच्छा हो, हम भगवदीय आस्था की तरफ बढ़े, भगवान के मार्ग की तरफ बढ़े। इसलिए संग जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रिय विजय बनो, जीत बनो। इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहो, इंद्रियों के ऊपर हम रहें। इंद्रिय जीत बनो, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतना समझ रहे हो आप? ये हमारी इंद्रियों के जो
जो घोड़े हैं ना, ये हमारा ये शरीर रूपी रथ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियों के रथ लगे हैं महाराज जी। इस रथ वो इंद्रियों के घोड़े लगे हैं इस रथ पे। तो रथ तभी सुमारक जाएगा, रास्ते पे हमारे शरीर की गाड़ी है, रथ तभी जाएगा जब उन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में होगी। घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में होगी तो ईमानदारी से जिधर हम रथ ले जाएंगे उधर ही जाएगा कि नहीं जाएगा। और लगाम हमारे हाथ में नहीं होगी, अपने अपने मन के चलने वाले घोड़े होंगे तो कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा। बोलो रथ आगे बढ़ेगा कि पलट जाएगा। इसलिए देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। और आप भी कहना क्या, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी कभी आप बोल दिया करो ना, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग बढ़िया मन से सुन रहे हो। तो मैं बोलता हूं, आप कहना आखिरी में गाते चलो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। क्या बात है। अब लगा कर सभी बैठे हैं, तरोताजगी से सुन रहे हैं। फिर भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करें। ऐसे नियम बताए सद्यो मुक्ति के, फिर मुक्ति के, फिर कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण किया गया। किस देवता की पूजा से कौन सी कामना पूर्ति होती है, यह बताया गया। राजा ने पर सृष्टि विषयक प्रश्न किया। सुखदेव जी ने यहां कथा प्रारंभ किया। सृष्टि में सबसे पहले भगवान नारायण, पूरे सृष्टि में जल ही जल व्याप्त था। भगवान नारायण जल में। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक हो हम बहुत श्यामा। तो उनके नाभि से कमल एक नाल पर निकला, जल के ऊपर एक कमल का फूल बन गया। उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा समझा उद्गम स्थल कहां है, उस कमल नाल के नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन अपने उद्गम का पता न लगा सके। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया कि तुम तपस्या करो। उन्हें तप करने के पश्चात फिर भगवान नारायण ने दर्शन देकर के उनसे कहा कि तुम्हें सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि करना है। भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। भगवान स्वयं सृष्टि का पालन करते हैं। इस सृष्टि के पहले भी वही नारायण थे, सृष्टि करने के बाद भी वही हैं, और सृष्टि के संहार के पश्चात भी नारायण ही रहते हैं। और बड़ी सुंदर सृष्टि ब्रह्मा जी ने नारायण की आज्ञा से करी। 3 प्रकार की सृष्टि बताई हमारे यहां, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि और मिश्रित सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब ईश्वर सृष्टि का दर्शन है। और मिश्रित सृष्टि है जो जीव ने और ईश्वर ने मिलकर करी है। जैसे जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड जिसका कभी नाश नहीं होता है, ये ईश्वर सृष्टि है। और जिसको हमने और ईश्वर ने मिलकर बनाया है, ये मिश्रित सृष्टि है। जैसे कपास बनाया नारायण भगवान ने, और कपास का कपड़ा बनाया, कपास का कपड़ा हमने बनाया, इसलिए हमारी और नारायण की मिश्रित सृष्टि हो गई। जैसे अन्न बनाया भगवान ने, और अन्न की रोटी भोजन बनाया हमने, इसलिए मिश्रित सृष्टि है। और ये हम और आप सब ये मैथुनी सृष्टि, जीव सृष्टि है। इस प्रकार से ये सृष्टि का जो है वर्णन किया उन्होंने। 10 प्रकार की सृष्टि। ऊपर 14 भुवन बनाए, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, भू भुआ स्वाहा महा तपह जना सप्तलोक इत्यादि। ऊपर के अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल इत्यादि नीचे के लोक बनाए। फिर अपने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया जो 50 योजन लंबा चौड़ा है। फिर विचार किया कि लोकों में रहने वाले लोगों की आयु बनाई, फिर उन्होंने मृत्यु लोक, फिर उसके ऊपर पितृलोक जहां पितर रहते हैं,
फिर उसके ऊपर देवलोक, ऐसे करके जो है उन्होंने सृष्टि का निर्माण विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि से 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और इनसे कहा कि बेटा तुम सृष्टि में सहयोग करो। तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा न मानकर कहा, क्षमा करें पिताजी, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में आगे रुद्र प्रकट, शंकर जी को प्रकट किया। उस सृष्टि को भी ब्रह्मा जी ने फिर जब वहां रोक दिया, फिर आगे ब्रह्मा जी के मन से उन्होंने सृष्टि का संकल्प किया, तो 10 ऋषि उत्पन्न किए। मरीचि अत्र्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दस्मस्तत्र नारदः। सबसे पहले 10 ऋषि उत्पन्न किए उन्होंने। मरीचि, उन 10 ऋषियों में मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 10 में नारद। फिर ब्रह्मा की छाती से धर्म और पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ, नीचे के होंठ से लोभ, और ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति कर्दम प्रकट हुए। और जब सृष्टि ज्यादा विस्तार न ले सकी तो फिर आगे ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से से पुरुष और एक से स्त्री, स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। पुरुष का नाम मनु रखा और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा। और इन मनु और शत्रुपा का संयोग हुआ, और इनके संयोग से यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। यहीं से देखो सृष्टि से प्रारंभ हो रही है हम लोगों की। तो 3 पुत्रियों में आकुति रुचि प्रजापति को भी आएंगे, देवहूति महर्षि कर्दम को, और आकुति, देवहूति, प्रसूति दक्ष को भी आएंगे। ऐसे इनका बड़ा लंबा विस्तार हुआ वंश का। और जो 2 पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए हैं। एक बड़ी रानी का नाम है सुनीति, छोटी का नाम है सुरुचि। अब हम यहां से थोड़े से चर्चा को श्रवण करें। आइए भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन इस सब के पीछे मूल में भगवान। एक बड़ा भजन है ना, एक वो बड़ा अच्छा गाते हैं, रचा है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आनंद है। देखो
धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे जगत जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के है आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम भी खा रहे हैं, उसी का फल हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने उसी ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। पहला प्रयास था। भगवान ने ये सृष्टि करी। तो प्रिय व्रत
और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के 2 विवाह हुए। सुनीति माता के साथ इनका विवाह हुआ और जब सुनीति से जब इन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति ना भई तो फिर सुनीति माता ने ही एक दिन उत्तानपाद महाराज से कहा कि महाराज, वंश का विस्तार जरूरी है। हम चाहते हैं कि आपका दूसरा विवाह हो। तो उत्तानपाद महाराज ने दूसरा विवाह सुरुचि रानी से किया। जब दूसरा विवाह सुरुचि से हो गया तो पहली बार जब सुरुचि डोली में बैठ करके घर आई तो बड़ी रानी सुनीति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुरुचि ने देखा कि ये दूसरी रानी है घर में, तो राजा उत्तानपाद से पूछा, महाराज ये कौन है? तो उत्तानपाद महाराज ने कहा कि रानी, जो तुम हो सो ये है, ये बड़ी रानी है। यह सुनकर के सुरुचि चिढ़ गई और सुरुचि ने कहा, महाराज जब मैं आ गई हूं तो फिर ये कैसे इस घर में? और उसने बहुत गलत व्यवहार सुनीति रानी से, बड़ी रानी से शुरू किया। सुनीति ने आशीर्वाद दिया पुत्रवती होने का। पहली बार देखा तो पुत्रवती होने का, गोदी भरने का आशीर्वाद दिया। तो ये चिढ़ करके बोली कि जब तू ऐसे आशीर्वाद देने वाली थी तो तेरी गोदी ही नहीं भर जाती, तेरी पुत्र ना हो जाता। तो अपने व्यवहार से पहले ही मुलाकात में उसका दिल दुखा दिया बड़ी रानी का। बेचारी रहने लगी। सुनीति को लग रहा था कि राजा का वंश विस्तार होना चाहिए, इनके कोई संतान नहीं हुई। तो सुरुचि रानी के व्यवहार से सुनीति को ठीक नहीं लग रहा था। तो सुनीति रानी ने, हमारे राजा को कोई मानसिक परेशानी ना हो, कोई क्लेश ना हो, घर में अशांति ना हो, तो सुनीति ने स्वयं को राज भवन से, राजमहल से अलग कर लिया और नगर के बाहर एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी। देखो, राजा राज रानी, लेकिन घर में शांति रहे, घर की कुशलता अकुशलता में न बदले, इसलिए स्वयं को उसने राजसी सुख से अलग कर लिया और नगर के बाहर एक पर्णकुटी बना करके रहने लगी। और पता, वहां रह करके तपस्या, भगवान का भजन तप करने लगी। देखो कितनी सब और सुशील हैं कि जब तप किया तो ऐसी कथा सुनी हमने कि उस तपस्या से प्रसन्न होकर के मानो भगवान ही एक महात्मा के रूप में सामने आए और सुनीति से कहा कि हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो तुम क्या चाहती हो। तो पता, सुनीति ने इतनी कठिन तपस्या के बाद भगवान को पाया और भगवान जब भगवंत संत के रूप में सामने हो गए तो उनने भगवंत संत के वाणी से वो पूछे कि बताओ क्या चाहती हो, तुमने बहुत कठिन तप किया। तो सुनीति रानी ने वर्षों की तपस्या के बाद जो मांगा वो सुनने लायक है। रानी मांग लो कुछ। तो सुनीति ने जो मांगा आपको सुनकर के हर्ष होगा। सुनीति ने कहा, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दे दें कि मेरी जो छोटी बहन सुरुचि है, क्या हुआ था कि सुरुचि से विवाह तो हो गया लेकिन देव योग बस बहुत समय बीत गया, सुरुचि के भी कोई संतान नहीं भाई। जब दोनों रानियों को कोई संतान नहीं, क्लेश पड़ने लगा तो सुनीति ने अपने आप को अलग किया और तपस्या किया। तपस्या के बाद जब भगवंत मिले तो भगवंत से यही कहा कि प्रभु, अगर आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, राजा की छोटी रानी है, उसकी गोद भर जाए, उसे पुत्र प्राप्त हो जाए। भगवान
प्रसन्न हुए कि वाह रानी, तूने इतना कठिन तप किया, तू अपने लिए भी पुत्र मांग लेती, लेकिन तू दूसरी रानी, जो रानी ने तेरे साथ इतना इतना गलत व्यवहार किया, उसके लिए तू इतना सद्भाव है तेरा, तो जाओ रानी, तुमने उस रानी के लिए पुत्र मांगा है, उसकी गोद भरने का आशीर्वाद मांगा है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो तुमने मांगा है वो तो मिलेगा ही। सुरुचि की तो गोद भर ही जाएगी पुत्र से, लेकिन सुरुचि की बाद में गोद भरेगी, पहले तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद सुरुचि की भी गोद भरेगी। ऐसी ऐसी माताओं के इतिहास हमारे भारत के पुराणों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं प्यारे। ये भारत की सुनीति माता है कि जिसने द्वेष करने वाली रानी को भी उसके लिए भी अच्छा मांगा। भगवान के आशीर्वाद से सुरुचि के गोद भरी उसके पहले सुनीति के एक सुंदर संस्कारी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र हुआ। दोनों की गोद भर गई, लेकिन सुनीति अपने पुत्र को लेकर के राजमहल से अलग रहती है कि राजभवन में कोई अशांति खड़ी ना हो, क्लेश ना हो। अपने पुत्र को पढ़ाती रहती हैं, सत्संग कराती रहती हैं। एक दिन ध्रुव जी जानते हो, बता दिया कि ध्रुव को भी पता है कि मेरे पिता उत्तानपाद महाराज हैं। एक दिन बालकों के साथ खिलते खिलाते राजभवन की तरफ चले गए। राजभवन में जाकर के देखा कि पिता श्री उत्तानपाद महाराज अपनी गोदी में सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी में बिठा ले दुलार कर रहे हैं। ध्रुव जी ने सोचा कि मेरे पिताजी, मेरे भी तो पिताजी हैं। बाल बुद्धि थी, बालक बुद्धि के कारण ध्रुव जी भी पिता की गोद में चढ़ने लगे। पास में बैठी थी सुरुचि रानी। जैसे ही ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए चढ़ने लगे, ध्रुव जी को सुरुचि रानी ने बांह पकड़ करके फटकार के नीचे खड़ा कर दिया। अरे ध्रुव, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें अधिकार नहीं है इनकी गोदी में बैठने का। ध्रुव ने कहा, मां, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? मेरा छोटा भाई बैठा है, तो क्या मेरे पिता नहीं है ये? सुरुचि ने अभिमान में आकर कह दिया, ये तुम्हारे पिता हैं, इतना तो ठीक है, लेकिन इतने से ही तुम इन पिता की गोदी में नहीं बैठ पाओगे। क्यों माता? बोले, तुम इन पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो केवल ये तुम्हारे पिता हैं, इतने में ही नहीं बैठ सकते हो। उसके लिए तुम्हें मेरी गोद कुक्षी से जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो तुमने उस अभाग्नि की कुक्षी से जन्म लिया है, तुम कैसे इस गोदी पे बैठ सकते हो? और जाओ ध्रुव, अगर तुम इस गोदी में बैठना ही चाहते हो तो जाओ जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त करो, ईश्वरी आराधना करो, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, और भगवान कहीं तुम्हें मिल जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि प्रभु मेरा ये शरीर समाप्त कर दो और अगला मुझे जन्म दो, तो सुरुचि मां की गोदी से, कुक्षी से, उनके उदर से जन्म दो, और जब मेरे पेट से आप जन्म लोगे तभी तुम इस पिताजी की गोदी में बैठ पाओगे। मां के लिए अपशब्द कहे तो ध्रुव जी को सहन ना हुए। देखो आदमी कितना कितना गुरूरी हो जाता है कभी कभी। अरे सुरुचि रानी कुछ तो ठीक बोली कि जाओ भगवान का भजन करो, अरे यहां तक तो ठीक था, लेकिन सुरुचि रानी को इतना गुरूर है, इतना अभिमान है कि वो भगवान से भी बड़ी होने का दावा कर रही है। आप बताइए ना, जो भगवान को मिल जाए, जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ले, उसके लिए दुनिया में कोई चीज महंगी रहती है? कोई ना मिलने वाली हो पाती है क्या? जिसे भगवान मिल जाए उसे फिर क्या चाहिए? जिसको ईश्वर चाह ले उसे क्या चाहिए फिर? ये चाहत तो दुनिया के झमेले में बढ़ती है प्यारे, और चाहते चाहते जब ईश्वर की आराधना करते करते ईश्वर मिल जाएं और ईश्वर तुम्हें चाहने लग जाएं
तो फिर दुनिया में कुछ चाहने की जरूरत ही नहीं बचती है। एक संत कहते ना, चाहे आनों से पैसों में आती रही, चाहे ये दुनिया की झमेली की चाह कम नहीं हो, चाहे आनों से पैसों में आती रही, चाहे पैसों से नोट बनाती रही, पैसे मिल गए तो नोटों की चाहत, चाहे पैसों से नोट बनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में, अब कोठी बन गई तो फिर बढ़िया महंगी गाड़ी की इच्छा हो गई, चाहे कोठी में मोटर बुलाती रही और चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे पीली जिन्होंने वो पीले हुए और चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जर से लगी तो जी जरा हो गया और चाहे हर से लगी तो जी हरा हो गया। इसलिए चाहे उनकी ही हरदम हमें चाहिए, वो अगर वो हमको चाहें तो फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए। अगर भगवान ने हमें चाह लिया प्यारे तो फिर क्या चाहने के लिए रह जाता है। सुरुचि रानी भगवान से भी, भगवान जिसे मिल जाए उसे पिता की गद्दी कोई कठिन है, लेकिन ये अभिमानी लोग होते ही ऐसे हैं। कुछ लोगों को अपने बुद्धि का, राज वैभव का बड़ा अभिमान होता है, कुछ कुछ को अपनी पढ़ाई का बड़ा अभिमान होता है। एक आदमी था वो बड़ा तर्कशील आदमी था। वो एक बार एक महात्मा जी से बोला, यार महात्मा जी, हमें लगता है तुम्हारे भगवान में कुछ अकल की कमी है। बोला, महात्मा जी मुझे लगता है कि तुम्हारे भगवान में कुछ अकल की कमी है। तो महात्मा भी बड़े विनोदी थे। महात्मा जी बोले, अकल की कमी है? हमें तो लगता है कि भगवान में अकल है ही नहीं। वो बोला कि आप तो महात्मा हो, आप तो बाबा जी हो, आप तो इनका भजन करते हो, फिर आप क्यों कह रहे हो कि अकल है ही नहीं? तो महात्मा जी बोले कि इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरे भगवान में अकल होती तो तुम जैसे बेअकल को पैदा ही क्यों करते? तुम जैसे बेअकल को धरती पे भेज दिया है अकल की कमी। तो जो तुम भगवान में अकल की कमी नकार बता रहे हो, ऐसे भी अकलमंद हैं कि जो भगवान में भी अकल की कमी। तो सुरुचि रानी ने, अरे इतना ही कहते थे कि भगवान को प्राप्त करो तो गद्दी। अच्छा था। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा ध्रुव को। ध्रुव बेचारे, पिताजी कुछ कह ना सके। ध्रुव जी उदास अपने होंठ चबाते हुए और चले आए, रोने लगे। माँ के पास पहुंचे, माँ के आंचल से लिपट के रोने लगे। मैया ने दुलार किया, वाह। मैया ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे लाल क्या हो गया? ध्रुव जी ने रोते रोते पूरा समाचार सुना दिया कि छोटी माँ ने मेरा अपमान कर दिया है। माँ, तुमको उन्होंने अभागिनी कहा है। पूरा समाचार सुनाया। मुझे पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया और मुझसे कहा कि जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो और शरीर से छुट्टी पाओ, अगला शरीर मेरे से जन्म लोगे तब गद्दी पे बैठोगे। इतना सुनकर के सुनीति माता ने अपने प्राण प्यारे ध्रुव को हृदय से लगा लिया और समझाया कि बेटा, अपनी दूसरी सुरुचि माता के लिए मन में बैर मत बसाना। मां, तुम बैर की बात करती हो, उन्होंने आपको अभागिनी बोल दिया, मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया। लेकिन सुनीति माता ने अपने पुत्र को समझाया। देखो, आज की कोई माता होती तो बवंडर खड़ा हो जाता, लेकिन ध्रुव को समझाया कि बेटा, अपनी सुरुचि माता के लिए बैर मन में बसाना है। क्यों? बोले, उसने मुझे अभागिनी कहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा है। मां, क्यों? तो मां ने दूसरे तरीके से समझाया पुत्र को। ध्रुव को समझाया कि बेटा, मैं अभागिनी ही हूं। आपने कैसे कहा कि आप अभागिनी हैं? तो सुनीति माता कहती हैं, बेटा, जो ज्ञान आज तुम्हारी सुरुचि माता ने तुमको दिया, वो ज्ञान में सगी मां होकर भी तुझे न दे सकी। पिता माता ध्रुव जी ने कहा, ऐसा क्या ज्ञान दे दिया? तो ध्रुव जी माता कहने लगी सुनीति कि बेटा, मैंने जन्म से लेकर आज तक तुझे एक भी दिन भगवान से मिलने के लिए पाठ नहीं पढ़ाया, तुझे प्रेरित नहीं किया, तुझे समझाया नहीं। लेकिन जो सौतेली मां ने तुझे
उस परम पिता की पहचान बता दी, उससे मिलने के लिए तुझे रास्ता बता दिया, वो रास्ता मैं तुझे न बता सकी, इसलिए मैं अभाग्नी ही हूं। और उस मां के लिए कुछ बुरा मत सोचना, वो भगवान से मिलने के लिए भेज रही है। और ध्रुव को समझाया कि बेटा, सुरुचि माता ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। तुम अगर इस उम्र में, इस अवस्था में जंगल में जाके उस परम पिता की आराधना करोगे, उस भगवान का भजन करोगे, तपस्या करोगे, और तुमने अगर भगवान को प्राप्त कर लिया मेरे ध्रुव, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि उस माता ने कहा है, थोड़ा सा हल्का, हाँ थोड़ा सा हल्का चलाइए। मैं आशीर्वाद देती हूं कि ये तुम्हें शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसी शरीर से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। भगवान जब इस शरीर से मिल जाएंगे तो तुम्हें इसी शरीर से वो इस संसारी पिता की गद्दी तो मिल ही जाएगी। अगर तुमने भगवान को रिझा लिया तो इसी शरीर से ये सांसारिक पिता की गद्दी तो, गोदी और गद्दी तो मिल ही जाएगी। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि अगर तुमने भगवान को रिझा लिया तो मैं समझूंगी कि मेरे दूध की लाज तुमने रख दी। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि इसी शरीर से संसारी पिता की गोदी और राजगद्दी भी मिल जाएगी, उस जगत पिता की भी परम पद की गद्दी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें कोई दुनिया से हटाने वाला नहीं होगा। ये आशीर्वाद। और ध्रुव जी को पता है आपको ध्रुवलोक मिला, जिसका कभी प्रलय के बाद भी जिसका नाश नहीं होता है। ध्रुव जी ने मां का आशीर्वाद लिया और चल पड़े जंगल में मिले, नारद जी मिल गए। नारद जी ने परिचय पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? तो बताया, मैं उत्तानपाद महाराज का पुत्र हूं, जंगल में जा रहा हूं। क्यों? भगवान को प्राप्त करने। भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो? बेटा ये घनघोर जंगल है, इस जंगल में हिंसक लोग रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं। वो होनी अनहोनी घटना तुम्हारे साथ ना घट जाए, इसलिए बेटा तुम न जाओ जंगल में। ध्रुव ने पूरा वृतांत सुनाया कि महाराज मेरी माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, अब तो मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो नारद जी ने बहुत समझाया कि बेटा अभी तुम बच्चा हो, अभी मान अपमान तुम्हें कहां, चलो तुम्हारे साथ हम चलते हैं, तुम्हारे पिताजी को समझा देंगे, माताजी को समझा देंगे, वो बड़े प्रेम से तुम्हें रखेंगे। लेकिन ध्रुव जी बोले, महाराज मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय बालक हूं, अब तो निकल पड़ा हूं मां का आशीर्वाद लेके, अब घर तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा, घर तो तब ही लौटूंगा जब भगवान का दीदार हो जाएगा। भगवान न मिलेंगे तो जीते जी तो ये शरीर घर लौटने वाला नहीं है, भगवान को प्राप्त करके ही लौटेंगे। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपके जो वचन हैं वो अमृत के समान हैं, लेकिन करें क्या, जो हमारे हृदय को मेरी सौतेली मां ने शब्द रूपी बाण मार मार के मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। अब छलनी में कोई गाय का अमृत जैसा दूध दोहना चाहे तो कैसे छलनी में ठहर पाएगा? ये आपके वचन अमृत के समान हैं, लेकिन बाणों के समान मेरी मां ने जो शब्द हमारे वेद दिए हैं, जिनसे हमारा हृदय छलनी छलनी हो गया है, अमृत ठहर नहीं पा रहा है। अब तो हम भगवान को प्राप्त करके ही लौटेंगे। नारद जी ने सोचा कि ये तो सच्चा क्षत्रिय है, ये वास्तव में भगवान को प्राप्त करके ही लौटेगा। तो अच्छा देखो, गुरु लोग और माता पिता, हमेशा माता पिता की एक अभिलाषा होती है अंदर की कि मेरा पुत्र इतने अच्छे काम करे, इतने अच्छे काम करे कि पुत्र के व्यवहार के कारण
पिता सोचता है मेरा सर सम्मान से ऊंचा उठ जाए, माता सोचती है कि मेरी संतान ऐसा काम करे कि मेरी आंचल का पिया दूध वो लजाए नहीं बल्कि पुजा दे, तो मां का सिर भी सम्मान से ऊंचा उठ जाता है। गुरु भी चाहते हैं कि मेरा शिष्य अध्यात्म के पथ पर ऐसा दीप जलाए कि मेरा नाम रोशन कर दे। माता पिता गुरु चाहते हैं कि मेरा पुत्र और मेरा शिष्य दुनिया में नाम करे। और ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मां का मुझे आशीर्वाद है कि ध्रुव मेरे दूध को लजाना नहीं पुजाना। नारद जी समझ गए ये भगवान के बगैर मेले लौटेगा नहीं, तो नारद जी ने कहा बेटा परीक्षा ले। जब देखा कि ये डिगने वाला नहीं है, तो नारद जी को मन में लगा कि इस बालक को, क्षत्रिय बालक को तो हम दीक्षा दे दें, कहीं इसको भगवान मिल गया। भगवान ने पूछा किसके चेला हो, तो ये कहेगा कि मैं उनका चेला हूं। तो नारद जी ने कहा मुझे गौरव प्राप्त हो। तो नारद जी ने बहुत उसको हिलाया डुलाया कि जी हिल रहा है कि नहीं, लेकिन वो तो अटक के मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा बेटा क्या खाओगे पियोगे जंगल में, वहां तुम राजकुमार हो, राजा के लड़के हो, वहां कौन खिलाएगा पिलाएगा तुम्हें। लेकिन ध्रुव जी ने बड़ा उत्तम जवाब दिया। ध्रुव जी बोले महाराज जी गुरुदेव, जो जीव मां के गर्भ में 9 महीने तक पलता रहता, बढ़ता रहता है, आप ईमानदारी से बताओ ना सरकार, वहां कौन उसको खीर मालपुआ खिलाने जाता है मां के गर्भ में? वह परम पिता परमात्मा मां के गर्भ में जब जीव को पालन करते रहते हैं, मां के गर्भ के बाहर जब वो जीव निकलता है, तो उसी के पालन के लिए मां के स्तनों में अमृत के समान दुग्ध भर देते हैं वो परमात्मा। जब बालक के जीव के मुख में दांत नहीं होते हैं, तो मां के आंचल में स्तनों में वो दुग्ध भर देते हैं। जब दांत नहीं होते हैं तो अमृत जैसा दुग्ध पिलाते हैं वो परमात्मा। और आज तो दांत भी दे दिए ना उस भगवान ने, तो जब दांत दे दिए तो कुछ खाने को नहीं देगा क्या जंगल में? जब दांत नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछुओ रऊ देवो। इसलिए हमें चिंता नहीं है अपनी, मेरी चिंता करने वाले नारायण वो जाग रहे हैं, वो देख रहे हैं। और हर एक जीव को अगर ऐसा विश्वास हो जाए ना, और ये महात्मा लोग यही तो करते हैं, ये घर मकान परिवार जमीन जायदाद सब छोड़ के लंगोटी लगा के निकल पड़ते हैं बाहर, लेकिन वही परमात्मा तो सब आनंद कराते हैं। हम लोगों को भी हमारी कमी ये है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम अपनी खोपड़ी चलाते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा। लेकिन उस परमात्मा के अधीन जब आदमी हो जाता है और सत्कर्म करता है तो उसे फल भी अच्छा मिलता है। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन है। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की।
जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। ओ सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। निश्चिंत हो जाओ प्यारे, बस उसके भजन में मन लगाओ। और एक संत कहने लगे, प्यारे भजन करो निश्चिंत हो चिंता। 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 ए भैया सुनो केर साहब, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी जाओ बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी 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 नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। 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 इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। 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 बलिहारी गोपाल की। बलिहारी गोपाल की। बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी गोपाल की। ओ बलिहारी गोपाल की। अरे बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी गोपाल की। ओ बलिहारी गोपाल बलिहारी 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 बोलो बलिहारी नंदलाल की। ध्रुव जी कहने लगे, महाराज जी रन वन व्याधि विपत्ति में धीरज धरे न को। जो रक्षक जननी के जठर, सो हरि गए न सो। आदमी को रन वन व्याधि में विपत्ति में धैर्य को धारण करना चाहिए। अपने धैर्य की परीक्षा कसौटी पे कस देना चाहिए।
धीरज धरना चाहिए। क्यों कि जो रक्षक जननी यानी माता के जठर में, पेट में, उदर में जो गोविंद हमारी रक्षा कर रहे थे, क्या अब वो सो थोड़ी गए हैं? अब लोग हम लोग मां के गर्भ के बाहर हैं, तो अब भी कृपा करेंगे। नारद जी ने कहा कि भी ये सच्चा क्षत्रिय है, ये निश्चित परमात्मा को रिझा के ही मानेगा। सो नारद जी ने उन्हें दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया। और पता जगह बता दी कि देखो ऐसा है, अब तुम मेरे चेला बन गए हो, मैंने कंठी पहना दी, अब तुम्हें भगवान जल्दी मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा तो प्रभु जल्दी मिल जाएंगे? बोले हाँ जल्दी मिलेंगे, लेकिन पता है भगवान कैसे होते हैं, जानते हो? ध्रुव जी ने कहा गुरु जी ये तो नहीं जानते हैं कि भगवान कैसे होते हैं। बोले इसलिए तो मैंने कंठी पहना दी गले में, पहचान मैं बताता हूं। तो ध्रुव जी को गुरु जी ने पहचान बताई कि सांवला सांवला बड़ा दिव्य, बड़ा आकर्षक छवि वाला वो स्वरूप, और 4 हाथ जिनके होंगे, जिन 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होंगे, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले परमात्मा, सुंदर अलकावली पीताम्बर ओढ़े होंगे। ऐसे भगवान, ऐसे स्वरूप का जहां दर्शन हो जाए समझ लेना यही भगवान है। और उस छवि को उनके मन मस्तिष्क में उतार दिया, हृदय तक पहुंचा दिया और कहा जाओ इस छवि को लेकर के। और तुम्हें जाना कहां है? ध्रुव जी ने कहा ये तो पता नहीं है, जंगल में भटकते रहेंगे, वरना अब यहां से तुम मधुर वन, मधुवन में जाओ, यमुना के किनारे, वहां भगवान का इसी स्वरूप का ध्यान करना और ये मंत्र का जप करना, तुम्हें शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके ध्रुव जी चल दिए मधुवन की तरफ। देखो गुरु हम बनाते क्यों हैं? गुरु का अर्थ यही होता है कि गुरुदेव हमें परमात्मा से मिला देते हैं। गुरुदेव हमें जगत में रहते ही रहते जगदीश्वर का भी दर्शन करा देते हैं। एक विनोदी महात्मा थे, वो कह रहे थे वास्तविक अर्थ तो यही होता है गुरु का। गुरु जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि मेरे शिष्य का उत्थान हो, वो भगवती आस्था को लेकर के भगवान से मिले। भगवान से जोड़ने के लिए गुरुदेव अपने जप से, तप से, अपने ज्ञान से अपने शिष्य को भगवान से मिला देते हैं। इसलिए गुरु जी की जरूरत है ना जीवन में। गुरु के बिना जीवन दर्शन नहीं पाता है। हमें क्या करना क्या नहीं करना ये गुरुदेव के ऊपर, गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण करके पता चलता है। लेकिन अब एक महात्मा जी वर्णन कर रहे, बोले आजकल ही बड़ी विडंबना चल रही है गुरु चेला की। अब तो गुरु, पहले के चेला गुरु को भगवान से ज्यादा मानते थे, और पहले के गुरु भी अपने चेला को चाहे कुछ हो जाए लेकिन चेला का अहित नहीं देखते थे। और अब क्या हो रहा है वर्तमान में, वो एक बड़ा, वैसे गुरु शिष्य परंपरा बड़ी प्यारी परंपरा है। गुरु के बिना हम कैसे भगवान के दर्शन करेंगे? अब थोड़ा सा और बैठिए। अब देखो एक सुना रहे थे, बोले अब तो एक बार जय घोष करिए, बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। सुना रहे थे, बोले आज के समय में क्या
विडंबना कर रखी है गुरु शिष्य के संबंध की लोगों ने। अब तो बोले गुरु जी ताने अपनी तान और चेला जी उनसे भी महान। पहले के चेला गुरु को भगवान के समान मानते थे और गुरु जी का भी भाव रहता का शिष्य का कैसे भी ना कैसे कल्याण कर देना। अब तो हमारे यहां लिखा है कि जो गुरु अपने शिष्य के शोक का हरण नहीं करते हैं और धन को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे गुरु नहीं हो सकते, वो तो गरु होंगे। और लिखा है ना, हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो अपने शिष्य का शोक हरण नहीं करते हैं, सही रास्ते पर नहीं, केवल धन की इच्छा करते हैं, उनके लिए नरक के रास्ते बताए। तो अब गुरुजी ताने अपनी तान, चेला उनसे भी महान। तो पहले बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिलते थे। आपके जमाने में तो एक जगह एक सुना रहे थे, बड़े विनोदी महात्मा थे, बड़ा अच्छा लगा। ये कथा में नहीं लिखा, नहीं आप लोग कहोगे भागवत में लिखा, ये तो मैं सुनाया किसी ने कि गुरुआ खड़े बाजार में कहे हमसे दीक्षा ले और कहे सरग जाओ चाहे नरक में, फिर हमें रुपया दो। अब गुरुओं का जे भाव, सुचेला भी कम नहीं, सुचेला ने भी बढ़िया सुंदर भाव प्रस्तुत कर दिया। चेला जी बोले भलो भयो गुरु मर गए। चेला कहने लगे भलो भयो गुरुजी मर गए, हमको हो गो चैन। किसी ने पूछा क्या बात का, तो चेला कहने लगा 6 महीना में आते हते वे धोती कुर्ता ले। बढ़िया रहा, चले गए, कंटक कट गया। लेकिन नहीं, गुरुदेव की सत्ता, राम कृष्ण से को बड़ो तिनहू ने गुरु कीन, 3 लोक के जे धनी सुगुरु आगे आधीन। गुरु की सत्ता बड़ी ऊंची सत्ता है। और गुरुदेव ने दर्शन कराया, बताया, तो ध्रुव जी चल पड़े मधुबन की तरफ। गुरु जी को प्रणाम करके मंत्र लेकर के आचमन किया, यमुना आचमन, और मधुबन में एक पैर के भर खड़े हो गए। बड़ी कठिन तपस्या करी। तपस्या का पहला महीना चला तो लिखा है कि पहले महीने में ध्रुव जी ने एक पैर के भर खड़े हो गए और तेरा त्रांते कपित्थ वदरासन। पहले महीने की जब आराधना तपस्या प्रारंभ करी तो 3 दिन के अंतर से केवल कैथ बेर का एक फल खा लेते और 3 दिन तक कुछ नहीं। दूसरे महीना लगा तो 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते खा लेते, घास खा लेते। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन के अंतर से केवल जल का आहार करते। और चौथा महीना लगा तो 12 दिन के अंतर से केवल एक बार वायु का आहार करते। 5वां महीना लगा तो राजकुमार ध्रुव ने आज श्वास को भी जीत लिया। जब श्वास को जीता तो जिस धरती पर खड़े थे उस धरती का हिस्सा ऐसे झुक गया जैसे किसी नाव पे कोई मस्त गजराज चढ़ जाते हैं, जिससे नाव का हिस्सा झुक जाता है। और कठिन तपस्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु का चिंतन अपने मन में और हृदय के मंदिर में भगवान को बिठा रखा। ऐसी कठिन तपस्या जब हुई और श्वास को रोक लिया तो श्वास के रुक जाने से समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ रुक गया और देवताओं के भी प्राण अवरुद्ध होने लगे। तो देवता घबरा करके भगवान के पास गए और देवताओं ने भगवान से कहा, नैवं विदामो भगवन् प्राणरूधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नु
वृजिनाद्वमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्ना प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, भगवान से देवताओं ने कहा कि हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण रुक गए हैं, हमारे बड़ी मुश्किल लग, हम जी घबरा रहे हैं हमारे सबके। तब भगवान ने कहा, देवताओं डरो मत, माम भैष्ट बालम तपसो दुरत्यान। देवताओं डरने की बात नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त किए देता हूं, निवृत्त कर दूंगा जल्दी ही। और भगवान शीघ्र ही देवताओं की पुकार सुनकर मधुरवनम भृतृदृक्षयागतः, और भगवान आज अपने भृत्य को देखने के, भृत्य का अर्थ समझते हो ना, ये विद्यालयीन भाषा होती है भृत्य, ये ऑफिशियली और सेवक, मतलब दास। अपने दास को देखने के लिए देखो कितना बढ़िया लेखनी लिख रहे हैं व्यास जी कि भगवान स्वयं कहां जा रहे हैं, दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने भृत्य को, अपने भक्त को देखने के लिए, अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आज जो है जगत नियंता, जगदाधार, जगत परमपिता परमात्मा अपना धाम छोड़ करके उस अपने सेवक के दर्शन करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे महात्मा लोग देखे, विद्वान देखे, संत देखे, जिन्होंने जो भगवान के धाम, भगवान का दर्श पाने के लिए अपना धाम घर छोड़ देते हैं। लेकिन धन्य आज ध्रुव की तपस्या के लिए कि ध्रुव जो है कि भगवान स्वयं अपना धाम छोड़ के ध्रुव को देखने के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए भगवान, और भगवान सामने खड़े हैं ध्रुव जी के, और ध्रुव जी का एकाग्र मन भगवान की भक्ति में। भगवान बाहर से पुकारे, ध्रुव जाग जाओ, और ध्रुव जो है आंख नहीं खोल रहे हैं। और हम जगाए रे जागो भगत मोरे, भगवान बात सामने खड़े हैं और भक्तराज भक्ति में लगे हैं। हम जगाए रे जागो भगत मोरे, तो भगवान सोचे कि मैं इसके सामने खड़ा हूं, ये मेरी भक्ति में लगा, आंखें नहीं खोल रहा। तो भगवान ने क्या किया, उनके अंदर से अपना जो स्वरूप था उसका आकर्षण कर लिया, उसको खींच लिया। और खींच लिया तो ध्रुव जी घबराए कि हमारे हृदय के मंदिर में जो भगवान बैठे थे, जिस स्वरूप का गुरुजी ने ध्यान कराया था, वो स्वरूप कहां चला गया। खाली मंदिर देखा तो घबराहट के कारण आंख खुल गई, नेत्र खुल गए। तो जिस स्वरूप का, जिस छवि का भगवान का दर्शन हृदय के मंदिर में कर रहे थे, वही साक्षात परमपिता परमेश्वर आंखों के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी को बहुत आनंद आया, जिनके लिए तपस्या कर रहे थे वो प्रभु आंखों के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी एकटक निहार रहे हैं भगवान को। भगवान देख रहे हैं कि मैं इसके सामने खड़ा हूं, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, ये प्रणाम कर ले या कुछ मांगे। सो ध्रुव जी को कुछ समझ में नहीं आया, घबरा करके चरणों में लेट करके पैर पकड़ लिए। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा दिया, दुलार करने लगे भगवान ध्रुव को। अब भगवान समझे कि ध्रुव कहना क्या चाहते हैं। ध्रुव जी हाथ जोड़े खड़े एकटक निहार रहे भगवान को। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहते हैं। ध्रुव जी के मन में देखा तो ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, भगवान के लिए गीत गाना चाहते हैं, लेकिन करें क्या, अवस्था छोटी है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है उनके पास मन में। अच्छा देखो, कभी कभी होता ना, हम लोग पढ़े लिखे ना होने के कारण, कविता का ज्ञान ना होने के कारण, लेकिन भाव तो हमारे अंदर होता ही है कि हमें कैसे सम्मान करना है सामने वाले का। ये अलग बात है कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, शब्दों का संचय नहीं है,
तो ऐसे ही ध्रुव जी का भाव कि मैं क्या क्या कहूं भगवान के लिए। तो ध्रुव जी भगवान समझ गए, तो ध्रुव जी के कपोल से अपना वो कृपामय शंख स्पर्श कराया, मानो माता सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो गई हूं। माता सरस्वती विराजमान हुई, बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भगवान के लिए गाई। ध्रुव जी कहने लगे, हे प्रभु, योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से आपने मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया है। आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए, जो मेरी वाणी सोई थी वो सजीव हो गई है। हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं आप। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हे प्रभु, आपकी जिस पर कृपा हो जाती है उसके लिए दुनिया में कोई भी बड़ा कार्य नहीं होता है। आप जिसे चाहें उसे सब कुछ दे सकते हैं। आपकी कृपा से मूक लोग बोलने लग जाते हैं। आपकी कृपा से दिव्यांग विकलांग दौड़ने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं। मूकम करोति वाचालम, एक कितना बढ़िया श्लोक है जिसको हम लोग खूब गुनगुनाते हैं। मूकम करोति वाचालम, इसका अर्थ है कि जो मूक होते हैं उसको आप वाचाल बना देते हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है परमपिता, उसका कल्याण ही हो जाता है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति जब गाई तो भगवान बोले, ठीक है ध्रुव, अब स्तुति तो खूब हो गई, एक बात बताओ, कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले, ना प्रभु, मांगना कुछ नहीं है। भगवान बोले, देखो ध्रुव जी, मन मन भावे और मुड़ी हिलावे, ये तो हाल करो नहीं। मन में तो इच्छा है और ऊपर से कह रहे हो नहीं मांगना है। ध्रुव जी बोले, नहीं प्रभु, नहीं मांगना है। तो भगवान बोले, देखो मेरे दर्शन का ये फल है। जिस इच्छा को लेकर आदमी मेरे दर्शन को आता है उसे मैं जरूर वो देता हूं। तुम जो इस इच्छा को लेकर के आए थे, जो तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा है, उसको मांग लीजिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मांगने की इच्छा तो थी, जब तक आप नहीं मिले थे तब तक मांगने की इच्छा थी। मैं जब तक जगत में जंजाल में फंसा था तब तक मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब जगत में